वेलकम टू NS2 क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल। 29 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। ये सभी प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बात कर लेते हैं आज से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। नंबर 1, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 26 जुलाई, बी 27 जुलाई, सी 28 जुलाई, डी 29 जुलाई। आपका सही ऑप्शन है इसमें सी 28 जुलाई। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह लीवर की सूजन और लीवर कैंसर सहित कई समस्याओं का कारण बनता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 की थीम हेपेटाइटिस कैंट वेट है। यह दिवस डॉक्टर बारूक बलमर के जन्मदिन के नाम पर विश्व हेपेटाइटिस डे हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर बारूक बलमर ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और वायरस के लिए एक नैदानिक परीक्षण और टीका विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 2। बसवराज एस बोम्मई को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। इससे पहले यह BSY सरकार में गृह मंत्री थे। वो हावेरी जिले के सिगगांव से 2 बार MLC और 3 बार विधायक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 3। वित्त वर्ष 2022 में IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना रखा है? आपका ऑप्शन है ए 10%, बी 9.5%, सी 12.5%, डी 14%। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 9.5%, जो कि पहले 12% थी, से घटाकर 9.5% कर दिया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। GDP विकास दर में गिरावट का कारण टीकों तक पहुंच की कमी और कोरोना वायरस की नई लहरों की संभावना है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC US में है। इसके प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टलियाना जॉर्जिएवा हैं और मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 4। सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र 2021 किन देशों के बीच होगा? आपका ऑप्शन है ए नेपाल, बी भारत, सी रूस, डी बी और सी दोनों। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी। आइए जानते हैं इसकी और जानकारियाँ। यह 1 अगस्त से 13 अगस्त तक 2021 तक रूस के वोल्गोग्राड में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत एक संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के खिलाफ और आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करेगा। नेक्स्ट है आपका नंबर 5। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 27 जुलाई, बी 28 जुलाई, सी 29 जुलाई, डी 30 जुलाई। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 28 जुलाई। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना है। पृथ्वी पर सभी चीज़ें सीमित मात्रा में आपूर्ति साधन हैं जिस पर हम हर दिन भरोसा और निर्भर रहते हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी और पेड़ों हैं। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के लिए हम बहुत से उपायों का भी पालन कर रहे हैं, जैसे बिजली का कम से कम यूज करना, जल ऊर्जा से बिजली बनाना, पवन चक्की से बिजली बनाना और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को इस्तेमाल के लिए बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 6। हाल ही में ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन है? आपका ऑप्शन है ए मोमिजी निशिया, बी रायसा लील, सी फूना नाकायाम, डी मार्जोरी गेस्ट्रिंग। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मोमिजी निशिया। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी और जानकारियाँ। मोमिजी निशिया जापान की स्केटबोर्डिंग प्लेयर हैं जो 13 साल और 330 दिनों की उम्र में महिलाओं के स्केटबोर्डिंग उद्घाटन में स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही ब्राज़ील की रायसा लील 13 वर्ष 3 दिन ने रजत पदक और जापान की फूना नाकायामा 16 वर्ष ने
कांस्य पदक जीता है। साथ ही इससे पहले सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली मार्जोरी ग्रेस्टिंग थी, जिन्होंने 13 साल 268 दिन में पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 7। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने देवारय योजना बनाई है? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी उड़ीसा। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना से आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में आयुष दवाओं के उत्पादन के लिए एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 8। हाल ही में भारत में गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शन है ए सूरत, बी दिल्ली, सी पुरी, डी पुणे। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पुरी, जो कि उड़ीसा का एक शहर है, जहाँ 24 घंटे अब गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध होगा। इससे लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा नागरिकों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 9। झेजियांग प्रांत के साथ साथ फिलीपींस और ताइवान में मनीला को नुकसान पहुंचाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तूफान संघाई चीन से टकराया है? आपका ऑप्शन है ए महा, बी इन्फा, सी टाइफून, डी नन। आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इन्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 10। विश्व व्यापार संगठन WTO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक 7.6% है और चौथा सबसे बड़ा आयातक 10% रहा है? आपका ऑप्शन है ए मैक्सिको, बी भारत, सी मलेशिया, डी न्यूजीलैंड। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 11। हाल ही में किस राज्य ने माई जीओवी मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इस पोर्टल का उपयोग राज्य सरकार के साथ राज्य के आम नागरिकों के जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपना फीडबैक भी सरकार को दे पाएंगे। यह पोर्टल राज्य की योजनाओं के प्रचार प्रसार और उन पर नागरिकों की राय जानने और उन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है वह जानने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 12। हाल ही में REC लिमिटेड ने अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी नोएडा, डी बेंगलुरु। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। REC लिमिटेड की स्थापना 1969 में हुई थी। REC लिमिटेड पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। यह पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले विद्युत मंत्रालय के दायरे में एक नवरत्न NBFC है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो पूरे भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को वित्त को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 13। हाल ही में खबरों में देखा गया PDS-70 नामक एक छोटे तारे की पृथ्वी से दूरी कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 370 प्रकाश वर्ष, बी 53 प्रकाश वर्ष, सी 250 प्रकाश वर्ष, डी 300 प्रकाश वर्ष। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 370 प्रकाश वर्ष। आज जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह हमारे सौर मंडल से परे एक ग्रह के चारों ओर एक उपग्रह क्षेत्र पाया गया है। यह एक बृहस्पति जैसे ग्रह जो गैस और धूल की एक डिस्क से घिरा हुआ है, जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 3 चंद्रमाओं के आकार का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 14। एक्सिस बैंक ने वित्तीय प्रौद्योगिकी फार्म IBBIC में कितने % हिस्सेदारी खरीदी है? आपके ऑप्शन है ए 2.22, बी 5.55,
सी 6.66, डी 4.65। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 5.55% की प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 15। लेबनान के निर्वाचित प्रधानमंत्री रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए हरकत अमल, बी नजीब मिकाती, सी तसनाग, डी साद हरीर। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नजीब मिकाती। जान लेते हैं नजीब मिकाती के बारे में। नजीब मिकाती को लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। 9 महीने के राजनीतिक गतिरोध और राष्ट्रपति ओन के साथ विवादों के बाद साद हरीर के निर्वाचित प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के ठीक 11 दिन बाद उनकी नियुक्ति की गई है। मिकाती त्रिपोली का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सांसद हैं और एम1 समूह नामक बहु अरब समूह के सह मालिक हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत है और मुद्रा लेबनानी पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 16। हाल ही में वीणा रेड्डी ने किसके लिए नए मिशन निदेशक के रूप में शपथ लिया है? आपके ऑप्शन है ए यूनेस्को, बी यूनिसेफ, सी यूएसएआईडी, डी यूएनडीपी। आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएसएआईडी। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। वीणा रेड्डी भारतीय अमेरिकी हैं जिन्होंने यूएसएआईडी के निदेशक के रूप में शपथ लिया है। यह सहायक जनरल काउंसिल के रूप में वाशिंगटन में सेवा की है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और संयुक्त राज्य संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो मुख्य रूप से नागरिक विदेशी सहायता और विकास सहायता के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 17। हाल ही में किसने भारत में वित्तीय क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए टाटा कम्युनिकेशन, बी भारतीय एयरटेल, सी बीएसएनएल, डी जियो। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए टाटा कम्युनिकेशंस। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इसका उद्देश्य बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए क्षेत्र में संगठनों के प्रदर्शन और सुरक्षा को बढ़ाना है। बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा बीएफसी क्षेत्र के लिए इसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 18। हाल ही में किस राज्य ने राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी हरियाणा, सी झारखंड, डी गुजरात। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। बिहार विधानसभा के ने राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है। इस विश्वविद्यालय में कम से कम 33.3% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस नए विश्वविद्यालय से देश को छठा खेल विश्वविद्यालय मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 19। हाल ही में कौन ओलंपिक महिला सर्फ चैंपियन बनी है? आपके ऑप्शन है ए मौली पिकलुम, बी पैगे हरेब, सी कैरिसा मूर, डी मेरी मोआना। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कैरिसा मूर। यह अमेरिका की हैं जिन्होंने ओलंपिक महिला सर्फ चैंपियन बनी हैं। इन्होंने 14.93 का स्कोर दर्ज किया जिससे इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। साथ ही पुरुषों की सर्फिंग में ब्राज़ील के इटालो फेरेरा ने अपना जापान के कोनोआ इग्रासी को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 20।
हाल ही में दिल्ली पुलिस के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए राकेश अस्थाना, बी अनिल कुमार, सी सुजीत सिंह, डी सुदीप लखटकिया। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना के बारे में बात करें तो इन्होंने एस.एन. श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने के बाद बालाजी श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त प्रभार दिया था। उनके बाद इन्हें दिल्ली पुलिस के आयुक्त रूप में नियुक्त किया गया है। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे पुरानी वीडियो की लिंक आपके आई बटन में दे दी जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। धन्यवाद।